नमस्कार, मैं सरोज रावत। आइए आज कक्षा 10वीं के स्पर्श भाग 2 काव्यखंड के पाठ 7वें को पर चर्चा करते हैं और इस पाठ का नाम है कर चले हम फिदा। ये कविता है और जिसे लिखा है कैफी आज़मी ने। संक्षिप्त कवि परिचय इस प्रकार है। कैफी आज़मी का वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी था और साहित्य के संसार में वे कैफी आज़मी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उर्दू साहित्य में वे एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपनी पहचान रखते थे और उनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत से फिल्मों के लिए अनेक श्रेष्ठ गीतों की रचना की है और इस पाठ में कर चले हम फिदा उनका एक प्रसिद्ध गीत है जो कि भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। कवि ने इस गीत में राम, लक्ष्मण, सीता तथा रावण नामक पात्रों को प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त किया है और इस कविता में व्यक्त भावनाओं की जनमानस तक पैठ बनाई है। यानी कि वे सारी भावनाएं जो इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं वो ठीक सीधे जनमानस के मन में उतर जाती हैं और साथ ही एक सैनिक की बड़ी मुश्किल जिंदगी जो है उसे आम जनता तक पहुंचाया है। पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है कि कर चले हम फिदा प्रस्तुत कविता जो है वो भारत और चीन के युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले जांबाज सैनिकों की वीरता की दास्तान सुनाती है और इस कविता के माध्यम से कवि कैफी आज़मी ने सैनिकों के हृदय की उन भावनाओं को आवाज प्रदान की है जो युद्ध क्षेत्र में शत्रु से लड़ते लड़ते उनके मन में पैदा होती हैं तथा अंतिम क्षणों में भी शत्रु दो हाथ करने की शक्ति प्रदान करती है। जीवन की अंतिम घड़ियों में सैनिक अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं कि हम तो अब अपने प्राणों की आहुति देकर जा रहे हैं, अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है। अपनी सांसों के रुकते रुकते भी हमने शत्रु को आगे नहीं बढ़ने दिया और अपने देश की आन बान शान को कम नहीं होने दिया। हमें इस बात पर गर्व है कि आखिरी दम तक हमने अपने साहस और बहादुरी में कोई कमी नहीं जाने दी और देश की रक्षा की। वास्तव में कैफी आज़मी ने बहादुर सैनिकों की कुर्बानी का बहुत ही मार्मिक चित्रण इस कविता के द्वारा किया है और हम सभी देशवासियों को अपने वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए या कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जो विषम परिस्थितियों में भी सीना ताने खड़े रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और यही इस कविता का प्रतिपाद्य है। पहला पद देखिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ इस पद के शब्दार्थ देखिए। फिदा का मतलब होता है न्योछावर कर देना, अर्पित कर देना। जानो तन यानी जान और तन यानी प्राण और शरीर। हवाले का मतलब है सौंप देना और वतन यानी देश। नब्ज का मतलब नाड़ी होता है, नर्व्स जिन्हें कहते हैं। गम का मतलब दुख और बागपन यानी जवानी का जोश। तो भावार्थ देखिए। प्रस्तुत गीत जो है वो एक युद्ध भूमि को दर्शाता है और युद्ध भूमि में शहीद होते हुए सैनिक जो है वो अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कि हे साथियों हम अपने देश पर कुर्बान होकर अपना तन, अपना शरीर और अपने प्राण दोनों जो है वो इसको सौंप कर जा रहे हैं। हमने देश के खातिर हम सब कुछ न्यौछावर करके अब जा रहे हैं और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और इस देश की रक्षा का कारोबार अब हम तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो हिमालय की खून जमा देने वाली जो सर्दी है
उसमें भी वीर सैनिकों के कदम नहीं थमते हैं, वे रुकते नहीं हैं, देश के सम्मान पर आंच नहीं आने देते। उसी बात को यहाँ पर व्यक्त किया है कि वे कह रहे हैं कि हमारी सांसें रुकने लगी थी, हमारे नब्ज जो है वो रुक रही थी, लेकिन हम अंत तक लड़ते रहे और हमने हमारे देश के गौरव हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया। हमने अपना सिर कटा दिया, यानी हम शहीद हो गए, हम कुर्बान हो गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमने देश के गौरव को झुकने नहीं दिया। और आगे कहते हैं, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी मरते दम तक हमारे अंदर जो जोश था वो कायम रहा। हम मरते मरते भी पूरे जोश के साथ लड़ते रहे, हम पीछे नहीं हटे, हम घबराए नहीं। और अब हम इस देश को तुम्हारे हवाले करते हुए जा रहे हैं। तो इस देश की रक्षा अब तुम्हारे हवाले है। दूसरा पद, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ देखिए, रुत का मतलब होता है मौसम या ऋतु, और हुस्न का मतलब है सौंदर्य, खूबसूरती, इश्क मतलब प्रेम, स्नेह, रुस्वा करना यानी बदनाम कर देना, और खून यानी खून। तो भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में सैनिक जो हैं वो गर्व का अनुभव कर रहे हैं और उनका मानना है कि जिंदा रहने के तो कई अवसर मिलते हैं। तो जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, यानी हम जिंदा रहें ऐसे कई अवसर हमें प्राप्त होते हैं, परंतु देश पर कुर्बान होने का सौभाग्य हमेशा नहीं मिलता। तो जान देने की रुत रोज आती नहीं, हमेशा वो मौका नहीं मिलता कि हम देश पर कुर्बान हो जाएं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अर्थात जवानी की सार्थकता तभी है, जवानी तभी सार्थक होगी जब वह देश की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाए, जब वो देश के काम आए। और जो देश के लिए अपनी जान गंवाने से बचता है, जो अपने देश पर कुर्बान होने से डरता है, वह सौंदर्य, वह खूबसूरती और वो प्रेम दोनों को बदनाम करता है। तो आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आज सारी की सारी धरती जो है वो दुल्हन की तरह लाल रंग में भरी हुई है, क्योंकि युद्ध भूमि में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि युद्ध भूमि में युद्ध करते करते रक्त से धरती लाल हो जाती है। तो उसको यहाँ पर दुल्हन के समान खूबसूरत बताया, क्योंकि दुल्हन का जो परिधान होता है, दुल्हन जो है वो लाल जोड़ा पहनती है। तो धरती जो खून से नहाई हुई है वो दुल्हन की तरह लाल रंग से भर गई है, अर्थात चारों तरफ रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है। और जो देश की रक्षा के लिए भारत के वीर सैनिकों ने बहाया है, तो अब इस देश की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये संदेश वो अपने देशवासियों को देते हुए विदा हो रहे हैं। तो कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तीसरा काव्यांश, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अर्थात शब्दार्थ देखिए, राह का मतलब रास्ता, कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान कर देना, वीरान यानी सुनसान, जहाँ कोई नहीं आए, वीरान। काफिले का मतलब है लोगों का समूह, और फतह यानी जीत या विजय। जश्न का मतलब होता है उत्सव, मौत से गले मिलना यानी मौत को स्वीकार कर लेना। और सिर से कफन बांधना, ये मुहावरे हैं। इसका मतलब सिर से कफन बांधना यानी बलिदान देने को, यानी मृत्यु के लिए तैयार हो जाना, या बलिदान देने को तैयार हो जाना। तो यहाँ पर भावार्थ देखते हैं, सैनिकों का कहना है कि हम जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसका सिलसिला चलते रहना चाहिए, उसमें कहीं कोई ठहराव नहीं आना चाहिए। यानी कि देश के लिए बलिदान होने के लिए, या देश पर बलिदान होने के लिए सभी देशवासियों को तैयार रहना चाहिए।
राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। ये जो राह है, ये जो रास्ता है देश पर कुर्बान होने का, वो कभी खाली ना हो, वो वीरान ना हो। और तुम सजाते ही रहना नए काफिले, यानी हमारे मरने के बाद भी बलिदानों के जो काफिले हैं, जो समूह है, वो कम नहीं होना चाहिए। देश के लिए सजते रहना चाहिए, उसमें वीरानापन नहीं आना चाहिए, सुनसान नहीं होना चाहिए। और फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब हमारी जिंदगी मौत को गले लगा रही है, हम मरने जा रहे हैं, हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और इस बलिदान के बाद ही तुम्हें जीत का उत्सव मनाने का अवसर मिल जाएगा। यानी जीत का उत्सव मनाने का अवसर तभी होता है जब देश के लिए कुर्बानी दी जाती है, जब देश पर मर मिटा जाता है। ऐसे में तुम्हें जीत का अवसर, उत्सव मनाने का अवसर बलिदानी के बाद ही मिलेगा। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सर पे कफन बांधना यानी मौत के लिए तैयार हो जाओ, अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम अपने सर पर कफन बांधकर देश पर बलिदान होने को तत्पर हो जाओ, क्योंकि अब हम संसार से जा रहे हैं और देश की रक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। तो वीरता से लड़ने के बाद या वीरता से लड़ते हुए देश पर कुर्बान होने के बाद जो सैनिक हैं, देश की रक्षा की करते हुए हम देशवासियों से कह रहे हैं कि अब इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगला पद देखिए, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ देखिए, जमीन का मतलब होता है धरती, लकीर का मतलब है रेखा, रावण यानी रावण, लंकापति जो रावण थे उनकी बात हो रही है, और दामन का मतलब है आंचल। तो अब भावार्थ देखते हैं। सैनिक संदेश दे रहे हैं, सैनिक देशवासियों को बता रहे हैं कि अपने खून से इस धरती पर एक ऐसी रेखा, एक लकीर सी बना दो कि शत्रु रूपी रावण जो है वो भारत की भूमि पर कदम ना रखे, उसकी हिम्मत ना हो इस रेखा को लांघने की। यानी हमारा देश जो है, अपने देश को उन्होंने सीता के समान पवित्र माना है, और ये जो दुश्मन है वो रावण है। तो जिस प्रकार रावण ने सीता हरण के लिए लक्ष्मण रेखा पार की थी, या लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया था रावण, उसी प्रकार यहाँ पर सैनिक जो है वो संदेश दे रहे हैं कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, एक इस धरती पर एक लकीर बना दो अपने खून से, यानी कि मरते दम तक किसी भी दुश्मन का साहस ना हो कि वो हमारे देश की धरती पर कदम रखे, और इस तरफ आने ना पाए कोई रावण, यानी कोई भी रावण जो है वो इस धरती पर कदम ना रख पाए, क्योंकि ये धरती सीता माता के समान पवित्र है। तो सीता जैसी पवित्र भारत माता की ओर यदि कोई अपने हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ ही तोड़ डालो, यानी तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर कोई इस धरती पर कदम रखने का प्रयास करता है या हमारे देश को ललकारता है तो उसका हाथ ही काट डालो, यानी उसे नष्ट कर दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, यानी हमारे इस पवित्र धरती पर कोई भी अपने नापाक इरादे ना रखे। मेरे साथियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण, अर्थात हर रूप में इस देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अब तुम्हारी है। तुम ही वो लक्ष्मण और राम हो जिन्होंने सीता माता की रक्षा की थी। इस धरती को, इस पवित्र भारत माता को उन्होंने सीता के समान माना है और कहा है कि इस देश पर मर मिटने वाला जो वीर है, जो देशवासी है, वो भी राम और लक्ष्मण के समान है। तो इसकी रक्षा करो और तुम्ही को सभी प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। तो इसीलिए तुम ही हो, राम हो और तुम ही लक्ष्मण भी हो, और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी अब ये देश तुम्हारे हाथों में सौंपकर हम संसार से विदा ले रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, लेकिन इस देश की रक्षा का भार, हम इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। पाठ का सार देखिए। सन 1962 यानी 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध के समय का वातावरण इस गीत की पृष्ठभूमि है,
और इस गीत में कवि ने वीर सैनिकों के हृदय के भावों की अभिव्यंजना की है। उसे बताया है कि उनके मन के भीतर कौन से भाव थे। सैनिक अपने बाकी साथियों से तथा देशवासियों से विदा लेते हुए अंतिम घड़ी में उन्हें संदेश दे रहा है। वो कह रहा है कि अपनी सांसें थमने तक तथा नब्ज के बंद हो जाने तक भी उसने हिमालय, जो कि भारत की आन का प्रतीक है, उसके सम्मान का प्रतीक है, उसके सम्मान को खंडित नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया। और वह अपनी अंतिम सांस तक शत्रु से संघर्ष करता रहा, क्योंकि देश के लिए बलिदान देने के अवसर हमेशा नहीं मिलते। अब इस देश को देशवासियों के हवाले करते हुए सैनिक चाहता है कि देश का प्रत्येक नौजवान अपने खून से उसके सम्मान की रक्षा करे। कुछ सैनिकों की वीरगति पा जाने पर ऐसा ना हो कि बलिदान का ये मार्ग, ये रास्ता सूना हो जाए। इस रास्ते पर निरंतर देशभक्तों की टोलियां आती रहनी चाहिए। अतः हर देशवासी को देश की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना चाहिए। विजय की प्रसन्नता का अवसर तभी मिलेगा जब हमारा देश सुरक्षित है या सुरक्षित रहे। सैनिक प्रत्येक देश प्रेमी नौजवान को राम और लक्ष्मण की भांति वीरता और धीरता के साथ भारत माता रूपी सीता की पवित्रता की रक्षा करने को कह रहा है। ये धरती सीता माता के समान पवित्र है। इसमें कोई भी बाहर का शत्रु जो है वो रावण रूपी शत्रु माना है, तो रावण रूपी कोई भी शत्रु इस धरती को छू भी ना पाए। और इस संदेश के साथ सैनिक देशवासियों से अंतिम विदा लेता है।